हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं हूँ ज्योतिका और आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं कि आज की कलेक्टिव एनर्जी आपको क्या कहना चाहती है कार्ड के थ्रू। बहुत सारे लोगों को आपके भाग्यशाली होने का आभास दिख रहा है। आप ऐसा कोई काम कर रहे हो जिससे मनी, जिससे आपका वेल्थ आपको अपनी तरफ खींच रहे हो। ऐसा कोई काम कर रहे हो जो धन को बनाए, जो आपको सिक्योर रखे, सेफ रखे। लॉन्ग टर्म में आपको बहुत बड़ी अमाउंट भी मिल सकती है, आपके जैकपॉट भी लग सकते हैं। जैकपॉट या तो धन की वृद्धि आपकी ओर आती हुई दिख रही है और आपको ये ज़रूर मिलेगी। आपके लिए कहा जा रहा है कि आप इसे स्वीकार करने के लिए तैयार रहिए। आपके आसपास के लोग आपको हमेशा निगेटिव माइंड में धकेल देते हैं। वो चाहते हैं कि आप कोई भी खुशहाल वाली एनर्जी में ना रहे, हमेशा विक्टिम मेंटालिटी में फंसे रहे। जैसे ही आप हील होते हैं, जैसे ही आप खुश रहते हैं, चीज़ों को रिसीव करते हैं, आप वैसे ही ग्रो करते हैं। इसलिए आपके हेटर्स, आपके आसपास के कोई पर्सन है जो बार बार आपको उदास रख देता है, क्योंकि उसे आपकी ताकत का अंदाज़ा आपसे ज़्यादा है। कोई गिफ्ट आपको ज़रूर मिलेगा, कोई पैसे का स्रोत, फाउंडेशन, ये आपकी लाइफ में बनती हुई मुझे दिख रही है। ये भी है कि आपने पास्ट में बहुत कुछ खोया है, आपके कुछ पैसे चोरी भी हुए हैं, का कुछ सगा जिस पे आपको बहुत बिलीव था, जिस पर आपको बहुत भरोसा था, वो भी आपसे दूर हो गया। आपके बहुत सारे सगे संबंधी पैसों के लालच में आपसे दूरियां बना करके खड़ा हो गया। अभी यही लोग आपको अपनी लाइफ में वापस पाने के लिए दुआएं मांगते हैं, प्रे करते हैं, या फिर ये अंदर से आप जैसा वॉरियर बनने के लिए प्रे करते हैं। ये देख रहे हैं कि इन्होंने जितना भी आपको लॉस में रखा, लॉस इसकी वजह से आपको उठाना पड़ा, आपकी डिज़ायर उतनी ही पूरी हुई। इन्होंने ऐसा आउटकम नहीं सोचा था आपके हेटर्स ने, लेकिन आपको जितना इन्होंने दुखी देखना चाहा, उतना ही ईश्वर ने आपको खुश रखने का वरदान दिया है। खुश रहेंगे आप। आपको सफलता की सीढ़ी देखते हुए आपके हेटर्स जल रहे हैं। आपको खुश देखकर आपके हेटर्स जल रहे हैं। आप एक्सट्रीमली भाग्यशाली पर्सन अपनी फैमिली में बनते हुए मुझे दिख रहे हो। आपको लोगों का ऐसा सपोर्ट मिलेगा जो आपको बहुत ही आपको सुकून मिलेगा और जेन्युइन पर्सन आपकी लाइफ में होगा, क्योंकि अब तक बहुत सारे सांप जैसे लोग आपके फ्रेंड्स के रूप में, आपके फैमिली के रूप में, पार्टनर के रूप में आपके पास थे, लेकिन अब जेन्युइन लोग, सच्चे लोगों की आपकी लाइफ में मौजूदगी होती हुई मुझे दिख रही है। आपके लिए कहा जा रहा है कि अपने ईश्वर पर आपको ट्रस्ट रखना है। आपकी हिम्मत को तोड़ने के लिए बहुत सारे लोग आपको घोस्टिंग कर सकते हैं, या फिर आपके पावर को ललकार सकते हैं। वो आपको चुनौती दे सकते हैं ताकि आप उसके जाल में फंस जाओ। ऐसे शत्रुओं से आपको सावधान रहना चाहिए और उससे दूरी बना करके रखना चाहिए। उस पर अपना पावर दिखा करके आप उन्हें अपना कंट्रोल दे देंगे। इसके लिए आप उसके पास अपनी एनर्जी को बर्बाद ना करें और अपनी एनर्जी को अपने भविष्य को बनाने में लगाएं। ये पर्सन खुद भी दुखी है और आपको दुखी करना चाहता है। आपके आसपास कुछ लोग हैं जो खुद डाउट में रहते हैं, जिसे खुद पता नहीं कि उनका फ्यूचर क्या है, जिसे खुद पता नहीं कि अकेला आपके आसपास जो लोग हैं वो अलग करके आपको आपकी कमजोरियों का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। ये कुछ है जो अभी प्लानिंग कर रहे हैं कि जैसे ही इसके प्लानिंग कामयाब हो जाएंगे, ये वैसे ही कुछ, मुझे लगता है कि ये कार्ड ये कह रहा है कि कोई ताक झांक में है कि जैसे उसकी बारी आएगी, जैसे उसका टर्न आएगा, आपको सबक सिखाना चाहते हैं,
या फिर आपसे कुछ लूट लेना चाहते हैं, कुछ छीन लेना चाहते हैं, या ये कोई बुरे इंसान की ऐसी रंजिश है यहाँ पर, साजिश है यहाँ पर, जो कि बहुत अकेले बैठकर ये प्लानिंग कर रहा है कि वो कुछ चीज़ों को हड़पना चाहता है। मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि वो कुछ हड़प लेना चाहता है और आप अपने बारी का आने का वेट कर रहा है। ये पर्सन देखना चाहता है कि जैसे आप पास्ट में बहुत सफ़र करते थे, ये आपको प्रेजेंट में वैसे ही देखना चाहता है। ये उसकी विश है, ये उसका ड्रीम है कि आप पास्ट की एनर्जी में वापस जाओ। ये हर वो काम करेगा, टोंट मारेगा, फिराक में रहेगा कि आपका सब कुछ बिखर जाए और आप इसके गिरफ्त में आ जाओ या अपना पावर खो दो आप। ये ऐसे फिराक में दिख रहा है मुझे, मेंटली डिस्टर्ब करने की फिराक में है। ये किसी पर्सन की एनर्जी में देख पा रही हूँ, लेकिन ये देख रहा है कि आप अपने लाइफ के फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, आप हायर एजुकेशन कर रहे हो, आपकी स्टडी लेवल काफ़ी हाई है और आप अपनी लाइफ में बैलेंस बना रहे हो इन दिनों। अपने घर में, अपने प्रोफेशन में, अपनी लाइफ में, हर चीज़ में आप बैलेंस बना रहे हो। आप इतने मैच्योर हो चुके हो, आपके हेटर्स ये बात देख रहे हैं और लेकिन वो हजम नहीं कर पा रहे। आपकी जो अभी की एनर्जी है वो हंस रहे हैं, लेकिन अंदर से उसकी फट रही है। आपके स्पिरिट गाइड मौजूद हैं, वो आपको टैरोट के थ्रू गाइडेंस देते हैं। वो आपको किसी बुक के माध्यम से, किसी चीज़ के माध्यम से आप तक नॉलेज या फिर आपके किसी सवालों के जवाब आप तक पहुंचाते हैं, राइट। आपके गार्डियन एंजल आपके साथ रहते हैं और वो आपको अपनी लाइफ में आप जो फाउंडेशन बना रहे हो, अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए, आज अपने आप को सुरक्षित करने के लिए जो आप काम कर रहे हो, उसमें आपके गार्डियन एंजल आपके साथ है, उनकी ब्लेसिंग आपके पास है। हो सकता है कि कुछ फ्रेंड्स हैं आपके जो आपसे बहुत जेलसी करते हैं। मुझे लगता है कि आपके पास कोई ऐसी ज्वेलरी है जिसमें लोगों की आंखें बार बार उस पर रहती है और वो कॉपी करना चाहते हैं, या फिर आपके पास कुछ ऐसी ज्वेलरी या कुछ ड्रेस है जो वो जेलस रखते हैं कि आपके पास क्यों है, उसके पास क्यों नहीं है। कोई चीज़ ज्वेलरी और ड्रेस के अलावा भी हो सकती है और ये कॉपी कैट बहुत जेलसी रखते हैं आपसे। ये आपके पास हंसते हैं लेकिन पीठ पीछे आपके बारे में बुराई करते हैं, लेकिन ये आपके लेवल तक आ नहीं पा रहे हैं, इसलिए इसके मन में थोड़ा सा इनसिक्योरिटी भी है। और लेकिन आप इन लोगों से दूरी बना करके रहते हो। आपने इन सभी लोगों को कहीं ना कहीं ब्लॉक किया है, या फिर आप इन लोगों से कटे रहते हो, थोड़ा सा दूरी बना करके आप रह रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप पूरी तरीके से रूडली बिहेव करते हो, लेकिन डिस्टेंस कर रहे हो आप इन लोगों से, या आप बिना सोचे समझे हर किसी के लिए इमोशन नहीं रख रहे हो। इन दिनों आप बैलेंस हो रहे हो, धीरे धीरे आप बहुत बैलेंस हो रहे हो। कोई पर्सन है जो आपसे दूर रहता है, वो मिस कर रहा है वो आपको, या और आपके किसी फ्रेंड सर्कल में, किसी फैमिली में आपकी लव लाइफ पर उसको थोड़ी सी जेलसी वाली फीलिंग्स है आपकी लाइफ में, ताक झांक करना और जलन की भावना। अगर आपके पास कोई ऐसा पार्टनर है तो आपके फ्रेंड्स या फैमिली चाहती है, वो जलन रखती है कि आपके पास क्यों है। इस तरीके की कुछ भावनाएं दिख रही है कार्ड के थ्रू। कोई पर्सन बहुत ही ज़्यादा ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा जीनियस समझ रहा है। ये किसी पर्सन की एनर्जी है आपको लेकर के। कोई पर्सन आपके बारे में ये भी साथ में सोच रहा है कि आपको लोगों ने ऐसा बना दिया है, दुनियादारी ने आपको ऐसा बनने पर मजबूर कर दिया है कि आप लोगों से थोड़ी सी दूरी बना करके रहते हो, एक डिस्टेंस मेंटेन करके रहते हो और लोगों से कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करते हो इन दिनों। पहले आप बहुत
लोगों से आप जो इमोशन देते थे तो आप सोचते थे कि वो भी आपके लिए वो इमोशन शो करे, वो भी केयर करे आपकी। लेकिन अब आपने देख लिया है कि ज़रूरी नहीं है कि आपने जिसे जो दिया वापस में वही नज़रें, आप उसी नज़रों से लोग आपको देखेंगे। इसलिए ये पर्सन सोच रहा है कि आज जो आप हो, ऐसा लोगों ने और हालात ने आपको बना दिया है और बहुत स्ट्रांग हो आप किसी की जी हजूरी नहीं कर रहे हो इन दिनों। ये लोग बातें कर रहे हैं, आप अपने लाइफ के हायर सेल्फ में हो। बहुत सारी पावर एक्टिव हुई है और बहुत सारा सोच आत्म मंथन कर के बहुत परिपक्व हो चुकी है आपकी सोच। बहुत चिंतन मनन किया है आपने, बहुत आत्म मंथन किया है आपने। इसके वजह से आपकी आत्मा, आपकी चेतना जागरूक हुई है। आपके बच्चों के साथ आपके रिलेशन बहुत प्योर और बहुत ज़्यादा, बहुत प्योर, बहुत डीप रिलेशन बनता जा रहा है आपके बच्चों के साथ। आपके अंदर जो आपकी इनर चाइल्ड है वो मुझे अभी बहुत हद तक हील होता हुआ दिख रहा है। आपने अपने इनर चाइल्ड पर बहुत काम किया है। आपके अंदर के जो बच्चे हैं उसको जो बार बार लोगों ने ठुकराया, आपने अनदेखा किया। आप लोगों के पीछे भागते रहे कि आपके इनर चाइल्ड को कोई पैम्पर करे, है ना। कोई आपके अंदर के जो बच्चे हैं कोई उसे सराहे, कोई उसे समझे। पर आपने इससे कम से कम मुझे लगता है कि आप 50-60% आपने अपने इनर चाइल्ड को हील कर लिया है। ओके। और जो बाकी है मुझे लगता है कि वो जैसे जैसे आप स्टेबल हो जाओगे, जैसे जैसे आप प्रैक्टिकल हो जाओगे, जो बचा खुचा है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। आपके हेटर्स ये भी बातें करते हैं कि अगर आप झोपड़ी में रहोगे तो वहाँ भी महल बन जाएगा, क्योंकि वीनस है आपके फेवर में। ईश्वर आपको ऑफ़र देते हैं। आप देखना कि कभी कभी आपके पास पैसे नहीं रहेंगे तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ हेल्प आप तक ज़रूर पहुंचेगी। वो मनी हो या कोई भी चीज़ हो, ज़्यादातर आपके लाइफ में सॉल्व हो जाती है। उस टाइम पर आपको कहीं ना कहीं से हेल्प मिल जाती है। तो आप जहाँ भी कदम रखोगे वहाँ पर सौभाग्य, वहाँ पर बरकत, वहाँ पर महल बनेगा। उस झोपड़ी में भी महल बनेगा। ऐसा आपके आसपास के लोग आपके बारे में बातें कर रहे हैं। ये वो पर्सन है जिन्होंने हमेशा आप पर अपना अहंकार दिखाया, जिन्होंने आपको अपने घर का, अपने मतलब अपनी ज़मीन का दिख रहा है मुझे, घर का या किसी भी चीज़ का। अगर कोई रियल एस्टेट का काम हो रहा है या फिर इस पर्सन के पास कुछ है जो ज़्यादा है आपके मुकाबले, या था धन, घर, कुछ भी, तो इस पर्सन ने आपको हमेशा अहंकार दिखाया है और आपको हमेशा एग्रेशन दिखाया है, या फिर इससे बहुत अभिमान था। तो इस पर्सन को अभी दिख रहा है कि भाग्यशाली हो आप और आपके भाग्य में धन लिखा है। आप धन को अट्रैक्ट करते हो। धन आपके पास आने के लिए रास्ता ढूंढता है। वो टाइम ले सकता है, लेकिन आप बिना धन के रहोगे ये पॉसिबल ही नहीं है। ईश्वर खुद आपको ऑफ़र देते हैं। आपके अंदर कुछ आर्ट्स है, कुछ क्रिएटिविटी है, जिसके दम पर ईश्वर आपको अपार संपत्ति और धन देते हुए मुझे दिख रहे हैं। आप जहाँ भी रहोगे बरकत वहाँ ही रहेगी। जिन लोगों ने आपको बहुत अहंकार से आपको दुख दिया है, आपके बच्चों को पीड़ा पहुंचाई है, ऐसे लोगों को अपनी कीमत चुकानी पड़ेगी। और ऐसे में से कुछ लोगों को अंदाज़ा होने लगा है कि जो उन्होंने आपके साथ किया है उसका कर्मा उसे अब वापस भरना पड़ेगा। उसे आइडिया आ रहा है और आपके भाग्यशाली होने का भी आभास उसे होने लगा है। कुछ लालची लोग हैं जो आपको बदनाम करने के लिए ऐसे कुछ लोग हैं जो कम पैसों में या कुछ पैसों की लालच में आपको बदनाम कर सकता है या फिर आपकी इंसल्ट कर सकता है। ऐसे भी कुछ लोग आपके आसपास है।
इसका भी टाइम आने वाला है, क्योंकि इन्होंने कुछ पैसों के लालच में या किसी चीज़ के लालच में आकर के आपको या फिर आपके बच्चों को हार्म करने का काम किया था। हो सकता है कि आपके बच्चे ड्राइंग करने में बहुत अच्छे हैं या फिर आपको ड्राइंग करने में इंटरेस्ट हो या फिर आप बेहतर हो, लेकिन आपने इसे अनदेखा किया था, इग्नोर किया था। या बहुत सारे लोग हैं आपके आसपास जो आपके खिलाफ़ झूठी बातें या झूठी गवाही देते हैं और या फिर झूठे लोगों को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वो आपसे बहुत ज़्यादा जेलस रखते हैं। मुझे लगता है कि कुछ पर्सन हैं जो हेटर्स है या फिर हेटर्स को सपोर्ट करने वाले हैं कि ये थोड़ी सी मुफ्त की पार्टी, मुफ्त का खाना खाकर ये उसका ग़ुलाम बन जाते हैं। और ऐसे लोग हैं आपके आसपास जो उसका गुणगान करते हैं और उसका ग़ुलामी करते हैं, और ये लोग मिलकर के आपके लाइफ को नरक बनाते हैं। आपकी तरफ से आपको ये कहा जा रहा है कि आपको इसको मतलब इसके बहकावे में नहीं आना है, इसके अच्छाई में नहीं पिघलना है, और इसके हर सवाल के जवाब को आपको नहीं देना है। आपको एक अलग पैटर्न बनाना है। आपको हर बार ऐसे गंदे लोगों के मुंह नहीं लगना है। ये आपके लिए वार्निंग है। मुझे ज़रूर लगता है कि यहाँ पर कोई पर्सन है जो या तो ड्रिंक करता है मुफ्त का, या तो कुछ पार्टी करता है मुफ्त का, या फिर कोई पर्सन लोगों को ऐसा मुफ्त का खिला पिला के आपके खिलाफ़ लोगों को खड़ा किया जा रहा है, और वो लोग मिलकर के आपके अंदर कमजोरी को या फिर किसी चीज़ को देखना चाहते हैं, गड़े मुर्दे उखाड़ना चाहते हैं ऐसे लोग मिलकर के आपकी लाइफ में। और आपको कुछ हार्म नहीं किया जा रहा है, आप सेफ़ हो। आपने अपने ऊपर लगाए गए सारे इल्ज़ामों को तोड़ डाला है। आपने ये प्रूव कर दिया है कि जिन लोगों ने आपके बारे में सोचा कि आप पैसे के लिए शादी किए हो, आप पैसे के लिए किसी रिलेशन में हो, तो आपने उसकी वाट लगा दी है, आपने उसके भ्रम को तोड़ डाला है। या आपके पास ऐसी कोई सॉल्यूशन निकला है जिसको कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके पास चुटकी बजा के सॉल्व होता हुआ मुझे दिख रहा है। या फिर आपने ऐसे जिन लोगों ने आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाया उसका सॉल्यूशन आपने निकाल लिया है, राइट। आपको शाइन करता हुआ देख रहे हैं आपके हेटर्स, और उसे लगता है कि ईश्वर भी आपके साथ है। मुझे लगता है कि कोई पर्सन जो आपको सफ़र करा के रखना चाहता था, ट्रैप करके रखना चाहता था या फिर रखा था, उसे ये बातें पता चल गई कि आप पूरी तरीके से स्पिरिचुअली प्रोटेक्ट हो। कोई डिवाइन पावर है जो आपको प्रोटेक्ट रख रही है, जो आपको हार्म होने नहीं दे रही है। जितना कि उस दुष्ट पर्सन ने ट्राई किया था, उस एविल फैमिली ने आपको ट्राई किया था ट्रैप करने की, या फिर आपको पूरी तरीके से बिना एनर्जी का आपका एनर्जी सोख लेना, या फिर किसी चीज़ के लिए गिड़गिड़ाना, पूरी तरीके से प्रोटेक्ट हो। और वो आदमी या फिर वो औरत ये बातें देख रही है। आपके पास एक से एक आइडियाज़ है यार। कोई भी प्रॉब्लम हो, आपके पास एक से एक आइडियाज़ है कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना चाहिए। आपके पास ये है, ये आपके पास नेचुरली है। इस वजह से आपके हेटर्स आपको कॉपी करते हैं, नकल करते हैं बस, और कुछ नहीं कर पाते हैं। वो आपके आइडियाज़ को कॉपी करते हैं आपके हेटर्स। आपके आसपास के कोई लोग, अगर आप बिजनेस में कोई अपना आइडिया लगाते हो तो वो क्रेडिट लेना चाहते हैं, वो कॉपी करना चाहते हैं, आपके रहन सहन को कॉपी करना चाहते हैं, और उसका श्रेय खुद को देते हैं दूसरों के सामने। तो मुझे लगता है कि आप आंखों में आंख डाल के बात कर रहे हो किसी ऐसे बुरे पर्सन से, और उसको आपने शायद अपने घुटनों के नीचे ला दिया है, अपनी लेवल से उसे गिरा दिया है, उसे बता दिया है कि वो कॉपी करने वाले से ज़्यादा उसकी कोई पहचान नहीं आपकी लाइफ में। आपने उसे सर पर बिठाना बंद किया है। या कोई ऐसा पर्सन है जिसे आपका आइडियाज़ बहुत बर्डन सा लगता है, उसको उसके ईगो पर, आपकी लाइफ स्टाइल उसके ईगो पर आ चुकी है किसी पर्सन को, और ये पर्सन बहुत अपसेस है। आपका कोई लवर हो सकता है, या कोई पर्सन, या कोई भी आपकी लाइफ में, वो आपके पीछे पड़ा हुआ है, और ये टॉक्सिक है ये पर्सन,
और ये पर्सन आपसे डरता भी है। लव ट्रायंगल, हो सकता है कि आपके लाइफ में जिन लोगों ने आपको थर्ड पार्टी में डाला वो खुद अभी अपने लाइफ में थर्ड पार्टी में सफ़र कर रहे हैं, या फिर वो अपने लव लाइफ में फील नहीं कर पा रहे कुछ रियल, कुछ अच्छा फील नहीं कर पा रहे। लग रहा है कि धोखे वाले के साथ भी धोखा हो रहा है, चोरों के घर भी चोर आ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन आपकी पीठ पीछे क्या कर रहा है, कौन आपको धोखा दे रहा है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप इतने अपने लाइफ में बिजी हो, अपने काम में बिज़ी हो। आप तो आप बहुत ज़्यादा बिज़ी हो अपने लाइफ में काम करने में। आपको कोई अवार्ड मिलता हुआ मुझे दिख रहा है, कोई अवार्ड मिल रहा है आपको। आप अपने काम को एक नए सिरे तक, नए मुकाम तक पहुंचा रहे हैं। आपका नाम मुझे फेमस होता हुआ दिख रहा है, आपके नाम की ताली बजा रहे लोग, आपके नाम को लोग बोल रहे हैं कि आपके जैसा काम करना चाहिए। ऐसा कुछ तो है जो आपको लेकर के लोगों में ऐसा एग्जाम्पल दिया जा रहा है। आपके हो सकता है कि डेस्कटॉप पे कहीं धूल लगी है, या फिर आपने कोई कार या स्कूटी या बाइक कोई आज मॉर्निंग में साफ़ की है जिस पर डस्ट लगा हो। आप क्लीन कर रहे हो, आपको बहुत पॉजिटिव फील हो रहा है, आपका माइंड रिलैक्स फील कर रहा है। और आपकी जो हेटर्स हैं वो तड़प रहे हैं कि आप उसकी और क्यों नहीं ध्यान दे रहे हो। आपका लकी होना उसे खटक रहा है, आपका पॉजिटिव रहना खटक रहा है, आपका साइन उसे अपनी आँखों में चुभ रहा है। उसे ये लग रहा है, मुझे लग रहा है कि कोई शो ऑफ कर रहा है, कोई अपनी बॉडी को दिखा रहा है कि मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ, लेकिन आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे हो और आप रियल में सक्सेस पा रहे हो। और वो ऐसा नाटक करके भी और गड्ढे में गिर रहा है। ये आपकी लाइफ को खुद से कंपेयर कर रहा है कोई पर्सन। ये कोई बैड कर्मा क्रिएट कर रहा है जो आपकी अच्छाई पर पर्दा डाल रहे हैं और आपकी बुराई को उजागर कर रहे हैं, बढ़ चढ़ के लोगों के सामने आपकी बुराई को दिखाना चाहते हैं। इसे कहा जा रहा है कि ये अपने लिए बैड कर्मा क्रिएट कर रहा है। कोई स्क्रीनशॉट ले रहा है किसी बात का। आप हो सकता है कि आप कोई एविडेंस क्रिएट इकट्ठा कर रहे हो। कोई फिज़िकल इंटीमेसी का फीलिंग्स है यहाँ पर किसी के लिए। आप बहुत ज़्यादा रीच हो, लेकिन आपके हेटर्स रीच होने का एक्टिंग करते हैं, या फिर वो दिखाते हैं कि जो आपके पास है वो उसके पास भी है, या फिर आप में कोई ख़ास बात नहीं है, ये तो वो भी कर सकते हैं, ये तो कोई भी कर सकता है। तो ये आपको ऐसी बातें सुनाते हैं, लेकिन वो अंदर से बहुत ज़्यादा जेलस रखते हैं। कोई बीती बातों को याद कर रहा है, आपके कोई पार्टनर है, लव पार्टनर है जो बीती बातों को याद कर रहा है, और वो आपके साथ कोई रेस्टोरेंट में खाना खाना चाहते हैं या फिर कॉफ़ी पीना चाहते हैं। कोई यहाँ पर मुझे लगता है कि कुछ रोमांटिक सा प्लानिंग करना चाहता है। आपके हेटर्स आपके पैसे लूटना चाहते हैं, या फिर आपके पैसे मांगना चाहते हैं, या फिर उसे किसी प्रकार का डर सता रहा है कि आप पैसों के दम पर शायद उसको उसकी जगह दिखाओगे। को कैंडल बहुत पसंद आ सकते हैं, आपको कैंडल नाइट डिनर पसंद है, या फिर आपके आसपास स्पिरिट गाइड मौजूद है। तो कोई गर्ल है जो आपके साथ कंपटीशन रखती है, या आपकी वाइफ हो सकती है, आपके नेबर हो सकते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा आपको बुली करती है या फिर धमकाती है कि ज़रा इसके मुंह लग के तो देखो, या फिर ये बार बार मुझे लगता है ये मेल भी हो सकता है, रौब दिखाना, मुंह पर आकर के बहस करना कि एक बार टच करके दिखाओ, टच करके दिखाओ। इस टाइप का कोई पर्सन है आपके आसपास जिससे आपका चकाचौंध सहन नहीं हो पा रहा है। और ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि इसकी नीयत में खोट है, इसकी नीयत में खोट है, और वो एग्रेशन इसको फाइटिंग के रूप में इसकी बाहर आ रही है। ट्रैवल, आप ट्रैवल करना चाहते हो, आप बैग में अपना ब्लूटूथ, अपने कपड़े, अपने कैमरा सब पैक कर रहे हो। आपका मन कर रहा है कि आप कहीं छोड़ छाड़ के बाहर चले जाओ, कुछ दिनों के लिए ब्रेक ले लो। तो कोई आपको छोड़ के जाने की बात कर रहा है, या उसे लग रहा है कि आप उसे छोड़ के चले जाओगे, बस आप प्लानिंग कर रहे हो। कुछ तो है कि अलग होने का यहाँ पर दोनों में से किसी साइड से प्लानिंग चल रही है।
हो सकता है कि आपने ऐसे लोगों से दूर जाने का प्लानिंग किया है जिसका आपने ज़्यादा ख्याल रखा, ज़रूरत से ज़्यादा उसकी केयर की, जो वो उसके सर पर भूत सवार हो गया। मतलब ज़्यादा इज्जत दे दी आपने, किसी को ज़्यादा सर पर बिठा लिया और आपने तय किया कि इस पर्सन को अगर ये जाना चाहते हैं तो जाने दो, इट्स ओके। आप दुखी हो बट कोई बात नहीं। या जब आप पूजा करने बैठते हो तब कोई आपको गाली देता है या फिर आपके आसपास ऐसा टॉक्सिक वातावरण बनाता है, एक दूसरे को बुली करना, एक दूसरे पर हंसना, या फिर कोई किसी के घर में जब भी आप पूजा पाठ करते हो तब भी वो पर्सन अब्यूज़ करता है, या कोई पूजा पाठ करने वाला आदमी गाली गलौज बक रहा है घर में, या और क्योंकि उसे लग रहा है कि आप उसके हाथ नहीं आ रहे हो, राइट, क्योंकि उसे लग रहा है कि कोई सुपर पावर आपको प्रोटेक्ट कर रही है और वो हार्म नहीं कर पा रहा है, इसलिए वो या तो गाली दे रहा है या तो उसका गुस्सा बाहर निकल रहा है उसके वर्ड्स के थ्रू। ठीक है, ये आप इसमें शामिल हो, ये आपको लेकर के ऐसा कर रहे हैं, कंट्रोल नहीं कर पा रहे आपको, इसके लिए ये आपके बारे में किसी प्रकार का गूगल पे रिसर्च कर रहे हैं। अगर आपका कोई भी अकाउंट है तो वो फेक अकाउंट से आपको रिसर्च कर रहे हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, कौन आपके बारे में क्या टिप्पणी रखता है, क्या बातें करते हैं आपके बारे में, लोग क्या राय रखते हैं, वो सब कुछ जानना चाहते हैं और उनमें से वो भी खुद आपके साथ बात करना चाहते हैं ऐसा कुछ, या फिर आपने क्या सर्च किया है वो भी वो देखना चाहते हैं। कुल मिलाकर आपकी लाइफ में घुस जाना चाहते हैं वो, आपको बहुत ही ज़्यादा सहमात में हरा नहीं पा रहे हैं, इसलिए ओ माय गॉड आपके हेटर्स को लग रहा है कि आपको हरा पाना उसके बस की बात नहीं है। हो सकता है कि ये पर्सन के पास कार है, इसमें कुछ प्रॉब्लम है, या फिर ये अपने कार की डस्ट को साफ़ कर रहा है, ये भी है। इस पर्सन ने कहा होगा कि आप अपने बच्चों का जिम्मेदारी सही से नहीं उठाते हो, या फिर आप कोई भी काम ढंग से नहीं करते हो, आप में कोई भी टैलेंट नहीं है, आप किसी भी काम में परफेक्ट नहीं हो। इस पर्सन ने आपको कभी तो ये टोंट मारा है और ये इस पर्सन की आदत ही है, इसका डीएनए ही ऐसा है, इस हेटर को ऐसे ही परवरिश की गई है ताकि अपने आप को सुपीरियर फील करा सके, राइट। तो ये आपको नीचा फील दिखाना चाहते हैं, खास करके जब आप अच्छे ड्रेस में तैयार होते हो, आप अच्छे हेयर स्टाइल में, या फिर अगर आप मेल हैं तो आप जैसे थोड़ी सी आपकी मस्कुलाइन एनर्जी अच्छी दिखती है, डेयरिंग पर्सनालिटी दिखती है, तब इसकी फटने लगती है और ये आपको टोंट मारने लगती है। ऐसा आपके केस में हो रहा है, ओके। लेकिन आपने इन सब को पीछे छोड़ दिया है, आपको पता है कि इसकी सच्ची जगह कहाँ है और आपकी जगह कहाँ है। तो आप अपना ध्यान, मुझे लगता है कि इस आप में से कोई लोग डायमंड में काम कर रहे हो या फिर कोई कुछ भी बारीकी काम कर रहे हो जिसमें बहुत ज़्यादा ध्यान, अटेंशन, टाइम, एफ़र्ट्स डालने पड़े। हर काम में एफ़र्ट्स डालने पड़ते, ऐसा कोई काम नहीं है जहाँ पर आपको एफ़र्ट्स नहीं डालने पड़ते हैं। लेकिन आपने पूरा ध्यान इन लोगों की चंगुल से छुड़ाकर अपने काम पर लगाया है। हैप्पी रहने वाले हो या आप बहुत ही लकी होने वाले हो, ठीक है। आप इन सब के बीच रह के भी डिफरेंट हो यार। कोई 100% आपके बारे में बात कर रहा है कि बहुत डिफरेंट हो आप। उस ग्रुप में रह के आप डिफरेंट हो। आपका कलर कोई भी हो सकता है, आपकी हाइट कैसी भी हो सकती है, आपका जेंडर कैसा भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप उस ग्रुप में सबसे डिफरेंट हो। आपको दूर से, जैसे कि वो हीरे वाली बात मैंने कही, तो यहाँ पर भी है कि आप शायद कोयले में हीरे जैसे हो, यस। और किसी ने आपके बारे में आपको पहचाना है, किसी के दिमाग में आप बहुत ज़्यादा रहते हो और ये वो पर्सन है जिनको आपकी असलियत पता चली है कि आप कितने भाग्यशाली हो और कितने रीच होने वाले हो। किसी को आपके भाग्यशाली होने का आभास 100% हो रहा है। या ये पर्सन आपकी या तो चापलूसी करेगा या फिर ये पर्सन आपकी रिस्पेक्ट करेगा, या लेकिन आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको जिन लोगों ने आपको आपके साथ धोखा किया, जो झूठे हैं, जो चमचे हैं, जो झूठ मूठ की चमचागिरी कर रहे हैं, आपको ऐसे लोगों को आपने पहचान लिया है, आपने बहुत हद तक पहचान लिया है। कोई स्पिरिचुअल हेटर है जिसके पास किसी प्रकार का पावर है, मैजिक है, या फिर ये कोई बीच हो सकती है जो काली विद्या करती है, ये आपसे बहुत हेट करती है। या फिर ये कोई पूजा पाठ करने वाले धार्मिक पर्सन भी है, लेकिन ये आपसे बहुत हेट करते हैं। आपकी पावर का आभास हुआ है, तब से ये बहुत आपको हेट करते हैं। आप इसकी आंखों में 24 घंटे खटक रहे हो, याद रखना। या ये आपकी लाइट से खटक रहे हैं।
इसका घमंड भी टूट रहा है, या आपके कोई फैमिली में है जो कोई ऐसे पर्सन के पास आना जाना है और आपका नाम वहाँ पर ये लेती रहती है और सामने वाले से पता चला है आपके पावर के बारे में, तो तब से इसकी लाइट बुझ रही है, ठीक है, और आपकी लाइट के सामने इसकी लाइट बुझ रही है। ओके, तो फिर से आया फेक अकाउंट। कोई फेसबुक पर फेक अकाउंट से आपको स्पाई करता है, कोई आपको थैंक यू कहना चाहता है, आप उनकी ज़िंदगी में आए इसके लिए वो आपको थैंक यू कहना चाहता है, या ये फिर आप किसी को थैंक यू बोल रहे हो कि आपकी लाइफ में वो पर्सन की एंट्री हुई। आप बहुत अच्छा फील करने वाले हो, कुछ दिनों के लिए काफ़ी रिलैक्स और सुकून फील करने वाले हो, जैसे कि पहली बारिश आने के बाद कैसा फील होता है, आप कुछ दिनों के लिए वैसा फील करने जा रहे हो। कोई आपको अपनी पूरी दुनिया मानता है, राइट, और आप यकीन नहीं कर पा रहे हो कि क्या ये ऐसा पर्सन मेरी लाइफ में है। या तो कोई पर्सन है जो आपको यकीन नहीं होता कि क्या सच में ये पर्सन मुझसे प्यार करता है, या फिर क्या ये पर्सन मुझे सच में मिलेगा क्या, ऐसा कुछ सिचुएशन है आपकी लाइफ में। कोई पर्सन सेम वैसा ही फील करता है जैसा आप उसके लिए फील करते हो, सेम टू सेम। अगर आप तड़पते हो तो वो भी तड़पता है, अगर आप हिट करते हो तो वो भी हिट करता है, सेम टू सेम। आप ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ पर हेटर्स को लग रहा है कि आप हार मानने के लिए तैयार नहीं हो और उसका टाइम बर्बाद हो रहा है, वो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर रहा है, हाथ धो के आपके पीछे पड़ा है, और वो अब कहाँ है और आप अब कहाँ हो, ये सोच सोच के उसकी एनर्जी लो हो रही है। आपको ख्याल रखने के लिए कहा जा रहा है कि अगर आप कोई काम छुपाना चाहते हो अपनी लाइफ में तो थोड़ा अवेयर रहिए कि आप क्या बातें कर रहे हो, क्या प्लानिंग कर रहे हो। कोई मुझे लगता है कि दीवार जैसा कान लगाकर सुनना चाहता है या फिर सुन सकता है, तो आपको अवेयर रखने के लिए कहा जा रहा है। कोई ऐसा पर्सन जिसके साथ आपका रिश्ता कभी भी अच्छा नहीं रहा, एक दिन अच्छा 2 दिन ख़राब, ऐसा सिचुएशन अगर रहा, तो आप इस रिश्ते को छोड़ के किसी और रिश्ते में जाते हुए मुझे दिख रहे हो, या फिर आपकी लाइफ में ऑलरेडी कोई और है और इससे किसी पर्सन को बहुत आहत हो रही है, वो बहुत एंगर में दिख रहा है मुझे कोई पर्सन कि आपने उसे छोड़कर किसी और को क्यों पसंद किया और चूज़ किया। लेकिन आप अंदर से किसी के लिए पागल नहीं हो। आपको अब आप किसी के लिए भीख नहीं मांगोगे कि प्लीज़ मेरी ज़िंदगी में रहो। आपके हेटर्स के लिए, अगर वो पर्सन जिससे आप बहुत प्यार करते हो, अगर वो छोड़ना चाहता है तो आप उसे एक्सेप्ट करोगे, स्वीकार करोगे, गिड़गिड़ाओगे नहीं, एक हद तक ही आप उस रिश्ते को सही करने की ट्राई करोगे। अगर कोई जाना चाहता है तो चले जाए। मुझे लगता है कि ये जो पर्सन है जो हमेशा आपको सांप की तरह डसता रहा, ये पर्सन अंदर से खोखला हो चुका है, पूरा खोखला हो चुका है। इसको ना ही समाज में कोई इज्जत मिल रही है, इसके खुद के फ्रेंड्स इसकी इंसल्ट कर रहे, डियर, यस यस यस। ये जो पर्सन आपको बुली कर रहा था, इसके खुद के पर्सन ने इसके बारे में बहुत बैड कमेंट्स किए हैं। जो पर्सन आपको ट्रिगर कर रहा है, इसका कोई सगा नहीं है, इसके फ्रेंड सर्कल में खुद इसके बारे में इंसल्ट हो रही है, पीठ पीछे इसके बारे में बुरी बातें हो रही है। और इस पर्सन को, ये पर्सन थोड़ा बेशर्म टाइप का है आपके हेटर्स में से कोई, और आपको प्रोटेक्ट किया जाएगा क्योंकि इस पर्सन ने आपके बचपना वाले बिहेवियर को या फिर आपके इमोशन को बहुत ट्रिगर किया था। इस वजह से इस पर्सन को अपनी लाइफ में ऐसे सिचुएशन को देखना पड़ रहा है जहाँ पर इसकी आंखों के सामने लोग इसको छोड़ के जा रहे हैं, जहाँ पर इसके पीठ पीछे इसके अपने ही इसके बारे में बैड कमेंट्स कर रहे हैं। ये सब कुछ इसके कर्मों का फल ही है। ये पर्सन आपको किसी प्रकार की हेल्प के लिए मांग सकते हैं, इसको आपकी हेल्प की ज़रूरत पड़ सकती है। हो सकता है कि ये पर्सन कोई ड्रिंक करता हो, या फिर आप कभी मुझे लगता है कि थोड़ा सा चेयर करने वाले हो, कुछ सेलिब्रेट करने वाले हो। मुझे तो लगता है कि आप इंजॉय करने वाले हो। नो प्रॉब्लम, इधर का उधर कुछ भी हो जाए आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। थोड़ा अपने लिए आप जीते हुए मुझे दिख रहे हो और होना ज़रूरी है। ऐसे सभी लोगों से आप दूरी बना रहे हो जो आपको ऊपर उठने में मदद नहीं कर रहे थे, और जो लोग आपसे जल रहे हैं, मतलब आप सक्सेस की तरफ जा रहे हो और आप उसको एंजॉय करते हो मुझे दिख रहे हो। या आप अपनी एनर्जी को पूरी तरीके से शिफ्ट कर चुके हैं। अब आपका कोई ख़ास पर्सन 24 घंटे नहीं कि वो दिमाग में चलेगा, नहीं, आपको उसके अलावा भी आपने दुनिया में काम करना है, दुनिया में रहना है, सर्वाइव करना है, तो आप और चीज़ों पर अपना ध्यान शिफ्ट करते हुए दिख रहे हो मुझे। या
कोई पर्सन है जो आपको, मुझे लगता है कि ये पर्सन ऐसा है जो थोड़ा जेलस है और ये पर्सन आपका ध्यान खींचना चाहता है और थोड़ा जेलस है। इसे लग रहा है कि कहीं आप इसको फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं दे रहे हो या फिर वो इसको नहीं इम्पॉर्टेंट नहीं दे रहे हो। ये 100% चाहता है कि आप इसके बारे में सोचें, सब कुछ इसका पहले स्थान पर रहे, इसकी वैल्यू, लेकिन आप वो नहीं कर रहे हो। आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हो चुके हो यार। ये पर्सन बहुत चार्म में आपको देख करके खुद को लग रहा है कि इसे यकीन नहीं हो रहा है कि आप इसके लाइफ में आए हो या फिर आपने इसे पसंद किया है। थोड़ा सा ड्रीम टाइप का या फेरी टेल स्टोरी वाली कहानी भी है यहाँ पर। और आपका ग्लो देख करके, आपका चार्म देख करके ये पर्सन खुद को यकीन नहीं कर पा रहा है कि आप इसकी लाइफ में हो, या फिर अगर आप छोड़ के जा चुके हो तो ये पागल है और ये रियलिटी में जाना ही नहीं चाहता है कि आपने इसे छोड़ दिया है। अगर हो तो भी वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि आप हो, और नहीं हो वो भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। आपको कुछ भी शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है, आप इस काबिल आप बन चुके हो। आपके हेटर्स को ये बात पता है कि आप शो ऑफ नहीं करते हो और वो शो ऑफ करते हैं, आपके हेटर्स को पता है। आपका बिजनेस, आपका काम, आप खुद बहुत ग्रो करते हुए दिख रहे हो। हर लोगों का मुझे लगता है कि आप अटेंशन लेने वाले हो और अच्छे तरीके से। आप किसी ऐसे पर्सन के साथ रिश्ते में हो जहाँ पे कि एज गैप हो सकता है या सोच विचार काफ़ी डिफरेंट हो सकता है। आप ऐसे रिश्ते में रहे हो या फिर ऐसा कोई पर्सन आपको देखता है, आपके बारे में सोचता है, आप कोई ऐसा एक्शन ले रहे हो ऐसे पर्सन के खिलाफ जहाँ पर आप दबने वाले नहीं हो, जहाँ पर आपकी आवाज़ दबाई नहीं जाएगी। चाह करके भी आपकी आवाज़ को अब दबाया नहीं जा सकता, राइट। अगर यहाँ पर आपकी आवाज़ को दबाया जा रहा है तो वो कहीं और जाकर के आवाज़ निकलेगी, किसी और काम के ज़रिए आप अपना आवाज़ बुलंद करोगे, अपने काम के ज़रिए जवाब दोगे। आपको दबाया नहीं जा सकता, आपको धमकाया नहीं जा सकता, आपको अब आप पर कंट्रोल नहीं किया जा सकता। या आपने ऐसे सभी लोगों को अपनी लाइफ से किक मारी है, ओके। और आपने अपने पास्ट में जो दर्द झेला है, अब आप उस दर्द को, किसी को ये हक नहीं दोगे कि वो दर्द आपको दे पाए, ऐसी किसी की औकात नहीं है। या आपके अंदर का ज्वालामुखी बहुत भड़क रहा है और ये सही दिशा में काम कर रहा है, ना कि कहीं पर फालतू जगह पर ये अपनी एनर्जी नहीं लगा रहा है। बेस बना रहे हो फ्यूचर के लिए, ओके। लास्ट कार्ड है आपके लिए। फिर से मुझे लगा कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत गुस्सा दिखाता है और कहीं का गुस्सा कहीं निकालता है। आप ऐसे पर्सन के बीच में रहे हो और इस पर्सन को खुद आप एक ज्वालामुखी जैसे लग रहे हो। तो ये पर्सन को दुख है कि आप इससे कहीं ज़्यादा अपनी वैल्यू बढ़ा चुके हो। इस बात का इसे दुख है, इस बात का इसे, इसका जैसे कांच की तरह सपने टूटना हो गया है, ये वाली बात हो गई है। या आपने खुद को बहुत हाई मेंटेनेंस वाले पर्सन बनाया है, आपको हर चीज़ हाई लेवल का चाहिए और आप अट्रैक्ट कर रहे हो, आप बन चुके हो। तो ये थी आपकी रीडिंग, आपकी एनर्जी और आपके लिए कुछ गाइडेंस। आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा, आप अच्छा फील कर रहे होंगे। गॉड ब्लेस यू। नेचर से कनेक्ट रहिए, अपनी डिवाइन से कनेक्ट रहिए, अपना ख्याल रखिए।